कार्डन्स मेथड। सो कार्डन्स मेथड एक मेथड है जिससे आप जो क्यूबिक इक्वेशन को डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन और जो इसका एंड रिजल्ट आता है वो ये आता है कि x की वैल्यू, मैं यहाँ नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। जो कार्डन्स मेथड है इसमें हम जो क्यूबिक इक्वेशन उसके रूट्स एक मेथड से निकालते हैं, लेकिन अगर हम इसका एक फॉर्मूला बना दें, जैसे हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वैसे ही हमारे क्यूबिक फॉर्मूला भी होता है। तो वो होता है कि x इज इक्वल्स टू एक्स की 3 वैल्यूज़ होगी, चाहे उसमें कुछ रियल हो चाहे उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स हो, 3 वैल्यूज़ हो, क्यूब रूट ऑफ u1 प्लस क्यूब रूट ऑफ u2 कॉमा दूसरी वैल्यू ओमेगा क्यूब रूट ऑफ u1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ u2 और तीसरी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ u1 प्लस ओमेगा क्यूब रूट ऑफ u2। सो ये मेरे पास 3 रूट्स हो गए जो हमारे क्यूबिक फॉर्मूला में होता है। और यहाँ पर u1 u2 क्या है वो मैं बता देता हूँ। सो u1 है माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ क्यू बाई 2 का स्क्वायर प्लस p बाई 3 का क्यूब, और u2 माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ क्यू बाई 2 का स्क्वायर प्लस p बाई 3 का क्यूब। और इस जो हमारे पास क्यूबिक फॉर्मूला है इसमें हम ये वाली क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन जो इस फॉर्म की है कि टी क्यूब प्लस टी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इस वाली क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्यूबिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमारे पास, जिसमें हमारे 3 रूट्स जो ये वाले होते हैं कि पहले में हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा इनके मल्टीप्लिकेशन में, दूसरे में ओमेगा स्क्वायर, तीसरे में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। और यहाँ पर u1 की वैल्यू ये है और u2 की वैल्यू ये है क्यूबिक फार्मूला। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्यूबिक फार्मूला याद करें, आप सीधा कार्डन्स मेथड देखेंगे सो उससे आपकी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट बढ़ते हैं कि हम कार्डन्स मेथड को कैसे यूज़ करें। अब बात करते हैं कार्डन्स मेथड के वर्किंग रूल की। अभी हमने क्यूबिक फार्मूला की बात की थी। क्यूबिक फार्मूला उनके लिए जिन्हें डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन से रूट्स निकालने हैं, और जो कार्डन्स मेथड है वो उनके लिए जिन्हें मेथड को समझना है कि ये क्यूबिक फॉर्मूला कहाँ से आया और उस मेथड से रूट सॉल्व करने हैं। सो हम बात करने वाले हैं कार्डन्स मेथड के वर्किंग रूल की। इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि एक्स क्यूब, कॉन्सेप्ट हमारा है कि एक आइडेंटिटी होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कि एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल्स टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए बी। सो ये मेरे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, माइनस। सो ये मेरे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है। क्या मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि इसे मैं कह सकता हूँ कि ये एक एक्स स्क्वायर में डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन है, और इस डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हमें मिल गई। जब हमें एक क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन मिल गई तो हमें और क्या चाहिए। सो हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझा देता हूँ। सो ऐसे अभी यहाँ से रिमूव करते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसे हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। सो आइडेंटिटी को अगर हम कंपेयर करें तो मेरे पास जो ये मेरे पास आइडेंटिटी होती है ए बी टी प्लस दिस, अगर मैं इसे टी में एक क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास ये आएगी प्लस माइनस ए बी। ठीक, तो मेरे पास ये फैक्टराइजेशन आएगी। अब हमें बस कुछ नहीं करना, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है और इस क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर देते हैं। सो मेरे पास आ गया, अगर मैं कोएफिशिएंट टी का कोएफिशिएंट कंपेयर कर तो ए बी इंटू 1 आ जाए,
ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। और अगर मैं कांस्टेंट टर्म कंपेयर करता हूँ तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब मेरे पास 2 आ जाता है। अब नेक्स्ट, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम क्या करेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में बोथ साइड्स क्यूब कर देंगे। सो मेरे पास आगे ए क्यूब इंटू बी क्यूब इज इक्वल्स टू 1। थर्ड स्टेप हमारा है कि हम लेट कर लेंगे कि ए क्यूब इंटू बी क्यूब, ए क्यूब और बी क्यूब ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। सो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी के रूट्स, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है अल्फ़ा अल्फ़ा कॉमा बीटा है तो फिर हम टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी तरह से मैंने इस क्यूबिक इक्वेशन को लिख दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ए क्यूब इंटू बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास है। तो बस इन्हें पुट कर देते हैं। पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसके क्या रूट्स होते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं टी इज इक्वल टू 1, 1। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स क्या माने थे, ये माने थे कि इसके रूट्स से ए क्यूब और बी क्यूब है, लेकिन हमें सॉल्व करने पे इसके रूट्स 1 और 1 मिले। मतलब कि ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है और बी क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है। अगर हम इसे रियल नंबर पे सॉल्व करें सो ए की वैल्यू 1 मिली और बी की वैल्यू 1 मिल गई। अब अगर मुझे ए और बी की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है, हमें बस ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। सो मैं अगर इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 2 दिस, सो 1 प्लस 1 माइनस 1। सो ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास इसकी पूरी फैक्टराइजेशन आ गई। सो ये था कार्डन्स मेथड का वर्किंग रूल। समराइज कर दे तो कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है, ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसे टी को वेरिएबल मानते हुए एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन बना ली और यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये दो इक्वेशंस आई। फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड्स क्यूब किया और फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, मान लिया कि ए क्यूब और बी क्यूब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो हमने जो 10th क्लास में पढ़ा है उसके हिसाब से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पता है, ए क्यूब इंटू बी क्यूब की वैल्यू पता है। सो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ अगर मैं इसे सॉल्व करूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या फिर सीधा कॉमन सेंस लगा देते हैं कि ये मेरे पास इसका स्क्वायर है। सो मेरे पास टी की क्या वैल्यू आई, टी की मेरे पास वैल्यू आ गई 1, 1। और मेरे पास रूट्स क्या थे, ए क्यूब और बी क्यूब, तो मेरे पास ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई। इन्हें अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस फैक्टराइजेशन में, सो मेरे पास इस क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन ये आ जाती है। इन्हें ज़ीरो पुट करके आप इनके रूट्स निकाल सकते हो। बस ये था क्यूबिक कार्डन्स मेथड। अब इसमें एक और चीज़ डिस्कस करनी है। एक और चीज़ क्या डिस्कस करनी है कि अब तक मैंने कार्डन्स मेथड से क्या सॉल्व किया, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक फार्मूला भी मैंने डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की और जो मैंने कार्डन्स मेथड को वर्किंग रूल में बताया उसमें भी डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की। लेकिन अगर मेरे पास जनरल फॉर्म में कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है सो उसे सॉल्व करने के लिए मुझे इतना तो समझ में आ गया कि इसे डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे। सो इसका मेथड है कि मैं टी को एक्स माइनस बी डिवाइड बाई ए अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ सो मेरे पास ये एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जो इस फॉर्म की होगी। अब तो इक्वेशन एक्स में आएगी ना, तो एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। अगर मैं टी की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ सो मेरे पास ये एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास कार्डन्स मेथड कंप्लीट हो जाता है।